भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में संगठन को लेकर के एक बड़ा बदलाव किया और यह बदलाव अचानक हो गया। सम्राट चौधरी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से 1 साल पहले उनकी नियुक्ति हुई और बड़ी जिम्मेदारी उन्हें दी गई। इस बीच में लोकसभा का चुनाव भी सामने आया और मौजूदा समय में सम्राट चौधरी बिहार के डिप्टी सीएम भी हैं, लेकिन अचानक से उन्हें हटाया गया और रातों रात नोटिफिकेशन जारी हो गया कि अब जो है जायसवाल जी, दिलीप जायसवाल जी जो राजस्व मंत्री है नीतीश कैबिनेट में, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष होंगे। लोगों को बड़ा अचंभा लगा कि आखिरकार सम्राट चौधरी को अचानक से क्यों हटाया गया और दिलीप जायसवाल को क्यों बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई। भारतीय जनता पार्टी यकीनन भारत की राजनीति में सबसे बड़ी इस वक्त सियासी पार्टी है, तो ऐसे हालात में सम्राट चौधरी को हटा देना और दिलीप जायसवाल को लाना, इसी पर हम आज बात कर रहे हैं और हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि दिलीप जायसवाल को फायदा मिला कहां से। दरअसल दिलीप जायसवाल के बारे में यह कहा जाता है कि वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी आदमी है। हालांकि दोनों की पार्टी अलग अलग है, लेकिन नीतीश कुमार के दिल में दिलीप जायसवाल के लिए और दिलीप जायसवाल के दिल में नीतीश कुमार के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है। राजनीति में भरोसा, राजनीति में यकीन अगर होता है तो आप कुछ भी करवा सकते हैं और कुछ भी वरदान में दे सकते हैं। इसी का फायदा जो है दिलीप जायसवाल को मिला कि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सम्राट चौधरी बहुत ज्यादा हमलावर थे, इतना ज्यादा उन्होंने सियासी तौर पर उनसे दुश्मनी मोल ली कि वो मुरेठा बांध लिए और कहा कि जब तक नीतीश को कुर्सी से हटाएंगे नहीं, वब तक ये मुरेठा नहीं खोलेंगे। लेकिन बाद में फिर सत्ता का परिवर्तन हुआ, नया गठबंधन बिहार में बना और भारतीय जनता पार्टी ने सम्राट चौधरी को डिप्टी सीएम बना दिया। अब जिसको हटाने की कसम खाई थी, उन्हीं के सामने सुबह शाम दर्शन उनका होता था। मुरेठा बांधने के बाद फिर उन्होंने एक धार्मिक रास्ता निकाला और अयोध्या में जाकर के बाल बाल छिला करके वो आ गए और कहा कि भगवान श्री राम के चरण में हमने अपना मुरेठा रख दिया है। लेकिन मुरेठा रखने के बाद कहावत यही सादिक आ गई कि भाई जातो गंवाया सवादो न पाया। मुरेठा भी रख दिया लेकिन मिला कुछ नहीं, क्योंकि जो जिम्मेदारी उनको जो भारतीय जनता पार्टी ने दी थी प्रदेश अध्यक्ष की, वो उनसे छीन ली गई और दिलीप जायसवाल को बना दिया गया। दिलीप जायसवाल को इसलिए बनाया गया कि दिलीप जायसवाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी आदमी है। सम्राट सियासी तौर पर विरोधी है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर लगातार वो हमला करते रहे, लेकिन ऐसे हालात में दिलीप जायसवाल को बेनिफिट मिला और हो सकता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस मामले को लेकर के पैरवी की होगी और उन्होंने कहा होगा कि दिलीप जायसवाल को आप बना दीजिए। जो केंद्रीय नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी का, उनके सामने नीतीश कुमार की पैरवी गई होगी। नीतीश कुमार इससे पहले कई पैरवी कर चुके हैं, प्रशांत किशोर को लेकर के अमित शाह तक उन्होंने पैरवी की थी, तो अब तो दिलीप जायसवाल का मामला था और दिलीप जायसवाल को एकदम आनन फानन में प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई। तो लोगों ने यह सोचना शुरू कर दिया कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी में इतना बड़ा जो बदलाव हुआ वो किसके कहने पर हुआ, किसके इशारे पर हुआ, किसकी सिफारिश पे हुआ। तो बात दरअसल यही है कि नीतीश के करीबी है दिलीप जायसवाल और इसी कुर्बत का फायदा सियासत में दिलीप जायसवाल को मिला कि नीतीश ने उनकी पैरवी की और 2 मिनट में केंद्र के लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने दिलीप जायसवाल के नाम पर मोहर लगाई, सम्राट को अलग कर दिया।